क्या आपको भी खुलकर सांस लेने में दिक्कत होती है? क्या आप थोड़ा काम करने पर ही जल्दी थक जाते हैं? क्या थोड़ा तेज चलने पर या दौड़ने पर आपके सीने में दर्द होने लगता है? अगर आप में भी इस प्रकार के लक्षण हैं और लंबे समय से आपके साथ बने हुए हैं, तो हो सकता है आपके फेफड़े कमजोर हो चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे फेफड़ों के कमजोर पड़ने के मुख्य कारणों के बारे में और वीडियो के अंत में जानेंगे प्रसिद्ध हकीम सुलेमान जी से इस प्रॉब्लम से जुड़े कुछ घरेलू उपायों के बारे में भी। वैसे तो फेफड़ों की कमजोरी के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से सबसे मुख्य है धूम्रपान या स्मोकिंग। फेफड़ों की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि ये फेफड़ों की टिश्यूज को नुकसान पहुंचाता है और सांस लेने में परेशानी पैदा करता है। स्मोकिंग से फेफड़ों में जहरीले पदार्थ जमा हो जाते हैं, जो फेफड़ों की कैपेसिटी को कम कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आपका वातावरण। आपके रहने वाली जगह की हवा में अगर बहुत प्रदूषण है, तो वो फेफड़ों की कमजोरी का कारण बन सकता है, क्योंकि लगातार खराब या पॉल्यूटेड हवा में सांस लेने से फेफड़ों में जहरीले पदार्थ जमा हो जाते हैं। प्रदूषण के कारण फेफड़ों में सूजन हो जाती है, जो सांस लेने में परेशानी पैदा कर सकता है। कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी फेफड़ों की कमजोरी हो सकती है, जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये वंशानुगत बीमारी है, यानी परिवार के एक सदस्य से दूसरे सदस्य में ट्रांसफर हो सकती है। इस समस्या में शरीर में असामान्य रूप से गाढ़ा और चिपचिपा बलगम बनता है, जिससे लंबे समय तक इन्फेक्शन और सूजन हो जाती है। इससे सांस लेने में परेशानी होती है और भोजन पचाने में भी मुश्किल होती है। फिजिकल इनएक्टिविटी भी फेफड़ों की क्षमता को कम कर सकता है। अगर आप दिन भर लेटे या सोते रहते हैं, तो इसके कारण फेफड़ों की टिश्यूज कमजोर हो जाती हैं, जो लंबे समय में सांस लेने में परेशानी पैदा कर सकता है। कुछ खास तरह के खानपान से भी फेफड़ों पर असर पड़ सकता है, जैसे प्रोसेस्ड मीट का लगातार सेवन, जिसमें नाइट्रेट मौजूद होता है, जो आपके लंग्स में सूजन और स्ट्रेस का कारण बन सकता है। अधिक मात्रा में नमक का इस्तेमाल भी फेफड़ों में पानी या तरल पदार्थ भर जाने की समस्या दे सकता है। जरूरत से ज्यादा शराब का सेवन भी कुछ लोगों में अस्थमा के लक्षण पैदा कर सकता है और फेफड़ों के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है। और तो और, अगर आप ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर आप लगातार केमिकल या धूल के संपर्क में रहते हैं, तो भी ये फेफड़ों को नुकसान दे सकता है। कारण तो और भी कई सारे हैं, लेकिन जरूरी है इस समस्या का परमानेंट और सटीक इलाज। आइए इसी विषय पर प्रसिद्ध हकीम सुलेमान जी को सुनते हैं। फेफड़े अक्सर उस आदमी के इम्प्रेस होते हैं जिसको नज़ला, खांसी, बलगम, छींके या ठंडे मिजाज का आदमी है, वो फेफड़ों की तरफ से बहुत परेशान रहता है। कभी फेफड़ों पे सूजन आती है, कभी फेफड़ों पे एलर्जी हो जाती है, कभी फेफड़े सूज जाते हैं, कभी बलगम जम जाती है। इसकी वजह से कुछ ना कुछ हमारे फेफड़े के रोग, और फिर उसके बाद नज़ला तो नाक का रोग, बुखार तो बॉडी का रोग, तो ये सब रोग पनपते रहते हैं। तो इसकी असल वजह है इम्यूनिटी की कमी। इम्यूनिटी की कमी को दूर करने से आपके फेफड़े के रोग अच्छे हो सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए नुस्खा मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ कि खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं और ठंडी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, और सपिस्तान, उन्नाब और अलसी, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह निहार मुँह यानी खाली पेट गर्म पानी या चाय के साथ 1 चम्मच ले लिया करें, छोटा चाय का चम्मच, टीस्पून जिसे कहते हैं, और 1 चम्मच रात को। ऐसा 6-7 महीना करने से हम अच्छे हो सकते हैं।